देखो एक त्रिभुज क्या, प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न 5 ये बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है और ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। हाँ, ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। सी ए का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। क्या है मध्य बिंदु? एफ है। और पता है जब अपन ने इन मध्य बिंदुओं को मिलाए ना, इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, तो अंदर एक त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज डी ई एफ बना। त्रिभुज डी ई एफ बना है, बन गया। हाँ, चूंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। नियम सुनो, किसी त्रिभुज की दो भुजा इस भुजा के मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, ये वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। जितनी बड़ी भुजा होगी आपकी तीसरी भुजा, उस भुजा का आधा क्या होता है? ये वाला रेखाखंड होता है। फिर से, किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया और इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया। मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, ये वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। जितनी बड़ी भुजा ये वाली है, इसका आधा कर दोगे तो ये वाली भुजा आ जाएगी। इसका मतलब हाँ, यानी कि डी एफ जो होगा ना, डी एफ जो होगा वो बी सी का आधा होगा। उसके बाद जो तुम्हारा डी ई है ना, ये ए सी का आधा होगा। और इसी के साथ जो तुम्हारा ई एफ है, ई एफ ये ए बी का आधा। जब तुम ए बी को आधा कर दोगे तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। हाँ देखो, डी एफ जो है, डी एफ जो है, देखो डी एफ जो है, देखो डी एफ जो है, समझना, डी एफ जो है वो बी सी का क्या होगा? आधा होगा। यहाँ समझो, जो तुम्हारा डी एफ है, किसका? बी सी का क्या होगा? आधा होगा आधा। डी एफ जो है, जो हमारा डी एफ है वो बी सी का, किसका? बी सी का क्या होगा? आधा मतलब हाफ होगा। बराबर किस तरफ? बी सी गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बी सी काय में जाएगा? बटे में। तो डी एफ का हो गया डी एफ, बी सी काय में जाएगा? बी सी बटे में। बराबर का बराबर 1/2 का 1/2। तो डी एफ बटे बी सी बराबर आ गया 1/2। डी एफ बटे बी सी बराबर आ गया 1/2। उसी प्रकार तुम्हारा जो डी ई है ना, डी ई जो है, डी ई वो ए सी का आधा है। अरे भैया डी ई जो है किसका? ए सी का आधा है, ए सी का आधा है। अरे बराबर का जब बाजू ए सी गुणा में है, इसको जब साइड लाएंगे तो काय में जाएगा? बटा में। डी का हो गया डी ई, ए सी इस तरफ गुणे में था, इस तरफ आके ए सी कायम में आ गया बटे में। बराबर का बराबर 1/2 का 1/2। मतलब डी ई बटा ए सी बराबर 1/2। जो समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना, समझा दूंगा, है ना कि नहीं? मतलब डी ई बटे ए सी बराबर कितना आ गया? 1/2। उसी प्रकार जो तुम्हारा ई एफ है ना, ई एफ जो वाला ई एफ जो होगा वो ए बी का आधा होगा। अरे भैया ई एफ
अरे ए बी का आधा EF का हो गया EF बराबर के इस तरफ ए बी गुणा में इस तरफ बटा में जाएगा ना ए बी बराबर का बराबर 1/2 का 1/2 ये हो है ना। EF बटे ए बी बराबर 1/2 EF बटे ए बी बराबर 1/2। तो मैंने बताया था कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब एक त्रिभुज की 1 2 3 तीनों भुजाएं अरे दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपात में हो, मतलब बड़े वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज की भुजा DF बड़े वाले त्रिभुज की भुजा BC के समानुपात में है, DF BC के समानुपात में है। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा EF बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB के समानुपात में है। जो EF है वो AB के समानुपात में है। और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा DE बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC के समानुपात में है। DE जो है वो AC के समानुपात में है। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात में होती है ना, अरे तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ABC अरे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF त्रिभुज DEF दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्लियर? देखो एक ही है ना, तुम्हारे अंदर समझने की इच्छा ना हो तो भगवान भी आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। पूरा फोकस्ड कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा तभी पल्ले पड़ेगा। 9वीं गणित नहीं है 10वीं गणित है, पेपर में आएंगे ये सवाल। पूरा एकाग्रता यहाँ पर होनी चाहिए। पूरी इंद्रिया 5 इंद्रिय से ज्ञान आता है, आँख कान नाक त्वचा जीभ, पूरी की पूरी इंद्रियों को यहाँ पर फोकस्ड करो। कान यहाँ पर होना, आँख यहाँ पर होना, है ना, तभी समझ में आएगा, है ना। अब समरूप है। अब एक नियम होता है कि यदि भैया 2 त्रिभुज समरूप है ना तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अरे AB देखो DEF का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? DE बटा AB। देखो DE देखो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। नियम पढ़ा था मैंने बहुत 4-5 दिन पहले, डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। था ना अपना प्रमेय क्या था? 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस त्रिभुज की भुजा DF, D के बाद उचक के F आ गया, उसी प्रकार यहाँ पर A के बाद उचक के C आ गया। DF बटे AC भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? DF बटे AC। DF बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर DF नहीं होगा, फिर यहाँ पर EF होगा ना। DF बटे EF बटे BC है ना। देखो ABC, देखो त्रिभुज कौन सा अपना? ABC और त्रिभुज DEF क्या है आपका? समरूप है समरूप। तो DF बटे BC है ना। DF कहाँ है आपका? DF बटे AC। देखो DF बटे क्या है यहाँ पर आपका? AC। देखो कैसा हुआ कैसे? DF बटे AC के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब बराबर DF बटे AC का मान कितना है? देखो DF बटे AC का मान कितना है? DF बटे AC का मान कितना है? DF बटे AC का मान कितना है? देखो जो DF है ना, DF का मान कितना है? 1 है। DF का मान कितना हो गया? 1 हो गया। AC का मान कितना है? 2 है। AC का मान कितना हो गया? 2 हो गया।
हो गया मान दो। इसके बाद वर्ग का हो गया वर्ग, एक का वर्ग एक एक कम एक, और दो का वर्ग दो दूनी चार हो गया। हाँ, मतलब DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4, 1:4 है। अतः त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में 1:4 का क्या है, अनुपात है। और यही सिद्ध करना था, इनका अनुपात ज्ञात करना था। इतना आ गया आपका अनुपात।